झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान 13 नवंबर को खत्म हो गया है। पहले चरण में 66.51% वोटिंग हुई और इस बार भी ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई है। शहर में रफ्तार धीमी रही है। झारखंड में पहले फेज का मतदान हुआ। आदिवासी रिजर्व 43 में से 20 सीटों पर ज्यादा वोटिंग। 2019 में विधानसभा चुनाव में 3% तक ज्यादा वोटिंग हुई थी। 43 में से 28 सीटों पर पिछली बार यूपीए ने जीत दर्ज की और इन सीटों पर भी वोटिंग में 3% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। बीजेपी की जीती हुई 13 सीटों पर 2% ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिटिंग विधायकों के लिए ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। उनकी धड़कनें बढ़ी होंगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में वोटिंग के बढ़ने का ट्रेंड होता है। झारखंड में ये जो ट्रेंड रहा है वो हर चुनाव में तकरीबन 50% सिटिंग विधायक चुनाव हार जाते हैं और हर सीट पर वोटिंग बढ़ने का मतलब है कि स्थानीय लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी भी हावी हो सकती है। अब बीजेपी के कब्जे वाली 13 सीटों पर 2% वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। 2019 और 24 में क्या कुछ है जरा आप यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा चार्ट आप देखिए। भवनाथपुर में 2019 में 67.53% वोटिंग हुई, 2024 में 68.26%। वहीं विश्रामपुर में 60.78%, 2024 में 63.09%। छतरपुर में 58.75%, 2019 में। वहीं 2024 का डेटा कहता है 60.88%। डाल्टनगंज में 2019 में वोटिंग परसेंट था 62.86। वहीं 2024 यानी 2024 इस साल हो गया है 65.22%। तो वोटिंग परसेंटेज जो है लगभग 2% के आसपास बढ़ा है। 2024 में हटिया में 58.50%, हजारीबाग में इस बार 49.58%, जो कि 2019 में 56.16% रहा। कांके में 61.26% वोटिंग 2019 में हुई। वहीं 2024 में 62.65% वोटिंग हुई है। खूंटी में इस बार 62.72% वोटिंग हुई 2019 में। वहीं 2024 में 69.77% वोटिंग हुई है। यानी वोटिंग परसेंटेज में लगभग 1.5 से 2% का फासला आया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अगली सीट है कोडरमा की 59.71%, 2024 में 63.05%, पाकी में 66.64%, 2024 में 65.58% है। रांची में 2019 में हुई थी 49.06%, इस बार भी वहां का आंकड़ा कम रहा है 52.27%। सिमरिया में 2019 में वोटिंग परसेंटेज 61.67, वहीं 2024 में 66.08%। तोरपा में 2019 में 64.37% मतदान हुआ, वहीं 2024 में 67.07% मतदान हुआ है। तो ये झारखंड चुनाव के मद्देनजर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसका ये आंकड़ा क्या कहता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है तो अमूमन ये देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है। अब देखिए, मतदान के दौरान अधिकतर युवाओं ने रोजगार के जो मुद्दे हैं उस पर वोट डालने की बात कही है। वहीं महिलाओं की लंबी कतार का मतलब है चौक चौराहों पर लोगों ने मैया सम्मान योजना से इसे जोड़कर देखा। हालांकि महिलाएं खुल करके इस मुद्दे पर बोलने से बचती रही। यही 2 वोटर हैं जो सरकार की दिशा और दशा तय करेंगे। और अब आपको उन सीटों के बारे में तफसील से बताते हैं कि इंडिया ब्लॉक का कब्जा है जहां, और इस बार वोटिंग में वहां पर 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? इंडिया ब्लॉक के कब्जे वाली जो सीटें हैं उस पर 3% वोट परसेंटेज बढ़ा है। कौन कौन सी वो सीटें जरा ये देखिए। बहरागोड़ा 2019 में 75.98%, 2024 में 78.20%। चाईबासा में 66.49% मतदान हुआ था 2019 में। वहीं 2024 में 69.96% मतदान हुआ है। गढ़वा में 2019 में 65.54% वोटिंग हुई, 2024 में 68.59% वोटिंग। घाटशिला में 2019 में 70.03% वोटिंग, वहीं 2024 में इस जगह पर 75.85% वोटिंग हुई। गुमला में 63.60% वोटिंग 2019 में, वहीं 2024 में 65.68% वोटिंग हुई है। यानी यहां भी वोटिंग परसेंटेज में लगभग 3% की बढ़ोतरी है। वहीं सिमडेगा में 2019 61.67% वोटिंग, 2024 में 68.85% वोटिंग। सीसई में 71.75% वोटिंग, 2024 में 72.13%। पोटका में देख लीजिए 73.30%, मनिका में 66.71%। यानी ये जो सीटें हैं यहाँ पर भी 3% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब झारखंड में इस बार ये जो चुनावी कमान है वो तो छोड़ दिया गया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा।